नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, वीडियो हो, बीपी हो, लेखपाल हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन। किण्वन का क्या उदाहरण? किण्वन के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? किण्वन का। खाने की ब्रेड का बनना किसका उदाहरण है? किण्वन का। गीले आटे का खट्टा होना किसका उदाहरण है? किण्वन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार होता है? मतलब इस कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? पनीर। कौन सा जरूरी है? पनीर नए ऊतकों की वृद्धि के लिए एक आहार है। क्या है? एक आहार है। क्या? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है वो एक उड़ने वाली छिपकली है। क्या है? ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। किंग कोबरा क्या है? घोंसला बना के रहता है, किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है, जो भारत में पाई जाती है और सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें सबसे अच्छा स्रोत होती हैं प्रोटीन का। दालें सबसे अच्छा स्रोत किसका होती हैं? प्रोटीन का। देसी घी में से जो सुगंध क्यों आती है? तो वो डाई एसिटिल के कारण आती है। देसी घी से सुगंध किस कारण आती है? डाई एसिटिल के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। बैजानी हप्पी नाला इसका वो है ट्रिक है। बैजानी बैगनी रंग का सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। किसमें? इंद्रधनुष में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। किसमें? गोबर गैस में। धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। दलदल जो होता है उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से? तो लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है, जो सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। ये प्रश्न मैंने शॉर्ट वीडियो इससे पहले जो कराई थी साइंस की, उसमें करा भी चुका हूँ कुछ। ठीक है। तो वो जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें वही टॉपिक लेता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उन्हें आप अच्छे से देखो, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और उन्हें नोट डाउन जरूर करो, नोट डाउन करो और उन्हें रिवीजन करो। ठीक। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो हैं वो शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कौन से? एपिथेलियम ऊतक। कौन से? एपिथेलियम ऊतक। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किसने? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगें ऊर्जा ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। और सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। एसएससी में पूछा गया था। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर जिसे हम टंकड़ मशीन बोलते हैं, के आविष्कार कौन थे? तो सोल्स थे। किस टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम। क्या बोलते हैं? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है उसका कारण क्या है? कवक है। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है उसका कारण क्या है? कवक है। और पूछा ये भी जा सकता है कि लाल सड़न रोग किस में होता है, किस फसल में होता है? तो लाल सड़न रोग गन्ने में होता है। किस में होता है? गन्ने में। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफोरा इंडिका है। क्या है? मैंगीफोरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ों से। किससे? जड़ों से।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे अधिक प्रदूषण होता है, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जब अंतरिक्ष यात्री बाह्य आकाश को, बाहर के आकाश को देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब क्या होता है? कूट फल है। सेब क्या है? कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आविष्कार वाले कई प्रश्न मैंने कराए हैं उसमें शॉर्ट्स वीडियो में। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए? अल्टीमीटर का। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। सबसे अच्छा सुचालक क्या है बिजली का? तो चांदी है। सूर्य में क्या कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम किस में होती है? सूर्य में। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद है। और कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। आलू क्या होता है? एक रूपांतरित तना होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है तो बेटुला की छाल से। भोजपत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर ने। क्षोभ मंडल किसने प्रयोग किया था? तीसरा द बोर ने। मैंने ये पांचों लेयर करा दी हैं। क्षो सम आवा इसकी ट्रिक है। क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या आएगा? क्षो सम समताप मंडल, वहाँ से मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्यातप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो सूर्यातप जो होता है वो लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कौन से महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। किसमें है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं दैनिक ज्वार। क्या बोलते हैं? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? बॉन लेक है। बॉन लेक में सबसे अधिक लवणता है। किसमें? बॉन लेक में। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसोल। एरिडोसोल क्या है? मृदा का निर्माण होता है इसका किसमें? रेगिस्तानी उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं में। कौन सी मृदा का? एरिडोसोल। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जल में पनपने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षावन। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। किसने किया था? रोंटगन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। किससे? सोलेनेसी से। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी तो छाल से प्राप्त की जाती है। किससे? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। और इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। किसने? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो आज की शॉर्ट्स वीडियो में इतना ही। ये हमारे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य थे जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए भी धन्यवाद, शुक्रिया।